प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सातं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा अंतर्मन का निश्चल निष्कपट व्यक्ति अपनी दोनों भ्रकटी के मध्य में मेरा ध्यान करता हुआ रहता है तो वह अंत में परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। यद क्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद तयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवच्छेत्। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परमपद अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और ब्रह्मचर्य और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। भगवान कहते हैं कि जो परम पद है यानी ब्रह्मचर्युक्त आसन है, ब्रह्म पद है, सर्वोत्कृष्ट पद है, मैं उसके लिए तुझसे कौन सा आचरण की आवश्यकता है मैं उसका वर्णन करूँगा संक्षेप में। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्यार्धायात्मना प्राणमासितो योग धारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरणमामनुस्मरन् या प्रयाति त्यजन् देहं सा याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थापित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि जो हमारी ये 9 इंद्रियां के द्वार हैं, इनके इंद्रियों के द्वारों को हम बंद करके और मन को अपने हृदय में स्थापित कर लो कि हमारे यहाँ हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, और इस मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित कर लो कि प्राणों को प्राणायाम के द्वारा हमको जो है अपने प्राण ऊपर की ओर उठाने हैं। इस योग धारणा में उस परम अक्षर ब्रह्म ओम का उच्चारण करते हुए जो मैं मुझे निर्गुण ब्रह्म का यानी कि सत रज तम तीनों ही गुणों से ऊपर उठकर इन तीनों ही गुणों से मैं परे हूँ, मैं निराकार हूँ, निर्गुण हूँ, जिसमें कोई गुण नहीं है, मैं स्वच्छंद और सत्य प्रकाश स्वरूप हूँ, उसका चिंतन करता है जो और मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह मेरी ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यचा तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं निरंतर हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं हर समय हर वक्त उपलब्ध हूँ। जो मेरा चिंतन करता है, जो मुझे चाहता है, मैं उसको सहजता से सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेति पुनर्जन्म दुःखालयमा शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गता। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। जो सिद्ध पुरुष हैं, जो मुझको प्राप्त हो चुके हैं, वो इस दुखालय इस शरीर को भी दुखालय कहा गया कि दुखों का आलय है, और इस संसार को भी दुखालय कहा गया है कि यह संसार भी जो है दुख का आलय है। पुनः जो है जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं, जो सिद्ध हो गए हैं, जो मुझको ही प्राप्त हो गए। आ ब्रह्म भुवन्ना लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन
मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक है, इसके अलावा जो है शिवलोक है, दुर्गा लोक है, कृष्ण विष्णु लोक है, यानी जितने भी लोक हैं सब अनित्य हैं। वहाँ पर जो है नित्यता नहीं है। वो फिर से बार बार जो है जन्म लेते हैं और मुझको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा योग बनता है जो केवल मेरे लोक को, मेरे कृष्ण लोक में जो आ जाता है, इस ओम लोक में आ जाता है, वो मुझको ही प्राप्त होता है, क्योंकि मैं सभी कालों के परे हूँ। वहाँ पर नित्यता है, शाश्वता है, वहाँ पर स्थिरता है। फिर पुनः जो उसको किसी भी लोक के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता है। सहस्त्र युग पर्यंत महर्यति ब्रह्मणो विदु, रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते हो रात्रि विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000